जरा सोचो, आप एक ऐसे जेल में गए जहां सिर्फ 2 मिनट के लिए ही खाना मिलता है और उस 2 मिनट में आप मन भर खाना खा सकते हो, बट 2 मिनट पूरे होने के बाद प्लेटफॉर्म नीचे चली जाएगी। कुछ ऐसा ही होता है आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें बहुत ही अजीब सी जेल को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट खाना बन रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे जेल में आज पार्टी है, लेकिन इस जेल में हर रोज इसी तरह का खाना बनता है। इस जेल में लगभग 100 फ्लोर्स होते हैं और हर एक फ्लोर में कैदियों को उसके जुर्म के हिसाब से रखा जाता है। और फर्स्ट फ्लोर में एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर सभी स्वादिष्ट खाने को परोसा जाता है और जो कैदी सबसे टॉप पे होता है उनके सेल में भेजा जाता है। उनके पास उन खाने को खाने के लिए सिर्फ 2 मिनट है। उसके बाद प्लेटफॉर्म नीचे वाले कैदियों पे शिफ्ट हो जाएगी। इसी तरह से प्लेटफॉर्म नीचे वाले फ्लोर पे जाता रहता है और सबसे ऊपर वाले जो कैदी होते हैं वो अच्छा खाना खाते हैं और जैसे जैसे प्लेटफॉर्म नीचे जाता है खाना गंदा होना और खत्म होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जो नीचे रहता है कभी कभी उन्हें खाना भी नहीं मिलता। इसी बिल्डिंग के 48 फ्लोर पे 2 कैदियों को दिखाया जाता है जिसमें से एक का नाम गोरिंग होता है जो बहुत ही सभ्य लगता है और उसके साथ जो दूसरा कैदी होता है उसका नाम ट्रीमा कासी है। दरअसल ये एक ऐसी जेल है जहाँ पर वो कैदी हैं जिन्होंने कोई भी जुर्म नहीं किया, बल्कि ये सब के सब यहाँ पर अपनी मर्जी से आए हैं क्योंकि इन सबको कोई न कोई ऐसी बुरी आदत है जिससे ये सब के सब छुटकारा पाना चाहते हैं। जैसे कि गोरिंग को बहुत ज्यादा स्मोकिंग करने की आदत है और उसका जो सेलमेट है जिसका नाम ट्रीमा है उसे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। एक बार उसने गुस्से में ऊपर से नीचे टीवी फेंक दी थी जिससे एक आदमी की मौत हो गई थी और अब वो इस गुस्से से छुटकारा पाना चाहता है। ट्रीमा यहाँ पर पिछले 6 महीने से है और अब वो 6 महीने और यहाँ पर बिताना चाहता है। दरअसल यहाँ जब भी कोई कैदी कोई इंसान आता है तो वो 6 महीने के लिए आता है, जिसके बाद उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और उस सर्टिफिकेट से समाज में उसका इज्जत बढ़ जाता है और उसका रेपुटेशन पूरी तरह से बदल जाती है। और अभी भी ट्रीमा कासी का गुस्सा शांत नहीं हुआ, इसलिए उसने अपने 6 महीने और बढ़ा दिए हैं। वो गोरिंग को बताता है कि यहाँ पर तुम जितना नीचे जाओगे उतना ही तुम्हें खाना मिलना बंद हो जाएगा और एक ऐसा लेवल भी है जहाँ पर खाना कभी नहीं पहुँचता। मैं उस लेवल पे रह चुका हूँ और उस लेवल पर जाने के बाद इंसान एक दूसरे को मार कर ही भूख मिटाते हैं। अब इनके सेल पर प्लेटफॉर्म आ जाता है जिस पर बहुत सारा खाना है, लेकिन वो खाना पूरी तरह से बिखरा हुआ होता है। ट्रीमा उस खाने पर टूट पड़ता है, लेकिन गोरिंग ऐसा नहीं करता है। वो उसमें से एक सेव उठा लेता है और उसे खाना शुरू कर देता है। प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है और उसके बाद उनके सेल का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि ट्रीमा ने प्लेटफॉर्म से कुछ खाना उठा लिया था और यहाँ पर एक रूल था कि अगर किसी ने भी प्लेटफॉर्म से खाना उठाया तो उसके सेल के टेम्परेचर को या तो बढ़ा दिया जाएगी या तो पूरी तरह से घटा दिया जाएगी और ऐसा जब तक रहेगा तब तक वो खाना लौटा नहीं देता। साथ ही इस जेल में एक और रूल होता है। इस जेल में हर एक महीने कैदियों को सफल किया जाता है, यानी कि ऊपर वालों को नीचे और नीचे वालों को ऊपर। इसीलिए किसी को कुछ नहीं पता होता कि अगले महीने वो कौन से सेल में जाएंगे और कौन से फ्लोर पर जाएंगे। अब गोरिंग को यहाँ पर कुछ दिन बीत चुके हैं और अगले दिन जब प्लेटफॉर्म नीचे आता है तो उस प्लेटफॉर्म पर एक लड़की बैठी हुई होती है। गोरिंग पूछता है कि ये कौन है। ट्रीमा बताता है कि इसका नाम मिहारू है और हर महीने ये इसी तरह से प्लेटफॉर्म पर बैठ कर नीचे आती है। दरअसल ये अपने बच्चे को ढूंढ रही है जो कि खो चुका है। अब जैसे जैसे वक्त बीतता है ट्रीमा और गोरिंग एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और एक रात को जब ये अपने सेल में सो रहे होते हैं तभी पूरी जेल में बेहोशी की गैस फैलना शुरू हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि 1 महीना पूरा हो चुका है और सब कैदियों को उनके किस्मत के हिसाब से सफल किया जाएगा, यानी कि अलग अलग लेवल्स पर भेजा जाएगा। और जब गोरिंग की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसे बांधा गया है और उसे कोई और नहीं बल्कि उसी के सेल में ट्रीमा कासी ने बांधा हुआ होता है क्योंकि इस वक्त ये लेवल 171 पर होते हैं और यहाँ पर कभी भी खाना नहीं पहुँचता। ट्रीमा को डर होता है कहीं उसके ऊपर वो हमला करके उसको मारकर खा न जाए, इसलिए उसने अपने सुरक्षा के लिए उसे बांधा है। लेकिन ट्रीमा ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि उसके पास नाइफ होता है। दरअसल जब भी कोई इस जेल के अंदर आता है उसके पास एक चॉइस होती है कि वो अपने साथ कुछ भी ला सकता है। ट्रीमा यहाँ पर अपने साथ एक चाकू लाया हुआ होता है जबकि गोरिंग अपने साथ एक बुक को लाया है। अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म आती है बट उसमें खाना बिल्कुल भी नहीं होता है, यानी कि अगले 1 महीने तक इन्हें खाना नहीं मिलेगा और इन्हें 1 महीने किसी न किसी तरह से यहाँ पर बिताना होगा। ट्रीमा गोरिंग के पास जाता है और कहता है कि मैं 7 दिनों तक खाना नहीं खा सकता, बट 7 दिनों बाद मुझे तुम्हें मारना ही होगा और उसके बाद तुम ही मेरा खाना बन जाओगे। और धीरे धीरे 7 दिन भी बीत जाते हैं जिसके बाद उसके पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं होता। पर इससे पहले कि वो गोरिंग को मारता यहाँ पर मिहारू आ जाती है जो गोरिंग को बचा लेती है और ये दोनों मिलकर ट्रीमा को मार देते हैं और ये जानते हैं कि अगले 23 दिनों तक यहाँ पर खाना नहीं आएगा, लेकिन ट्रीमा के रूप में इनके पास खाना है जिसे खा कर ये अपने पूरे अगले महीने यहाँ पर बिताते हैं। तभी गोरिंग यहाँ पर
हेलुसिनेट करना शुरू कर देता है और उसको बार बार अपने सेल में ट्रीमा दिख रहा होता है। अब 1 महीना बीत चुका है। एक बार फिर से सबको बेहोश किया जाता है और जब गोरेंग की आंख खुलती है तो वो सेल नंबर 33 पे होता है, जहाँ पर उसके साथ एक लेडी होती है जिसके पास एक डॉग भी है और इस लेडी का नाम होता है इमोग्री। गोरेंग इमोग्री को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि इस जेल में आने से पहले जो लेडी सबका इंटरव्यू लेती है वो यही लेडी होती है। उसे समझ नहीं आता कि वो यहाँ पर क्यों आई है। वो बताती है कि मुझे बहुत ही खतरनाक बीमारी है, बहुत जल्दी मेरी मृत्यु होने वाली है, इसलिए मैं इस जेल को एक्सपीरियंस करना चाहती थी। गोरेंग बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे कमियां हैं, नीचे लेवल तक कभी भी खाना नहीं पहुँचता, जिस वजह से लोग एक दूसरे को मारते हैं और इस सिस्टम को बदलने की और इम्प्रूव करने की जरूरत है। इमोग्री को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन अब वो दूसरे स्टाफ से बात नहीं कर सकती, लेकिन वो एक रास्ता निकालती है और तभी इनके पास प्लेटफॉर्म आता है तो वो उसमें बहुत सारे खाने को सुरक्षित छोड़ देती है और नीचे वाले को ऐसा ही करने के लिए कहती है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता क्योंकि उनसे जो नीचे लोग होते हैं वो बहुत नीचे थे। उन्होंने बहुत वक्त तक बिना खाने का बिताया था और अब वो जितना मन चाहे उतना खाना खाना चाहते हैं। 15 दिनों तक वो इसी तरह से कोशिश करती रही, लेकिन जब उसकी बात कोई नहीं मानता तो गोरेंग अपने से नीचे वाले को कहता है कि अगर तुमने ज्यादा खाना खाया या खाने को खराब किया तो मैं ऊपर से खाने में यूरिन कर दूंगा, जिससे तुम खाने को नहीं खा पाओगे। इसीलिए वो खाने को खराब नहीं करते और बहुत ही लिमिट में खाते हैं। गोरेंग उन्हें नीचे वालों को भी ऐसे ही कहने को कहता है ताकि वो भी खाना खराब ना करे और खाना नीचे 200 लेवल तक पहुंच सके। दरअसल इसमें 200 लेवल्स हैं, लेकिन गोरेंग ऊपर वाले को ऐसा करने से मजबूर नहीं कर सकता क्योंकि वो उनसे बात मनवाने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। अब अगले दिन जब खाने का प्लेटफॉर्म आता है तब एक बार फिर से उसके ऊपर मिहारू होती है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। गोरेंग उसे उठाकर उसकी मदद करता है और उसकी सेवा करता है, लेकिन यहाँ पे जो इमोग्री का डॉग होता है वो खाने में से कुछ खाने को उठा लेता है, जिसके बाद इनके सेल का टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है। पर तभी गोरेंग उस फूड को वापस प्लेटफॉर्म में भेज देता है जिससे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। गोरेंग इमोग्री को बताता है कि मिहारू हर महीने अपने बच्चे को ढूंढने के लिए ऊपर से नीचे आती है, लेकिन अब तक उसे उसका बच्चा नहीं मिला। ये सुनकर इमोग्री हैरान हो जाती है। वो कहती है कि मैंने इसका इंटरव्यू लिया था, दरअसल ये एक एक्ट्रेस है और ये यहाँ पर अकेली आई थी और इसका कोई भी बच्चा नहीं है, ये सिर्फ इसकी इमेजिनेशन है। अब रात को ये सब के सब सो जाते हैं और अगली सुबह जब ये उठते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर मिहारू नहीं है। साथ ही जाने से पहले उसने इमोग्री के डॉग को मार दिया होता है, जिससे इमोग्री को बहुत दुख होता है क्योंकि वो अपने डॉग से बहुत ज्यादा प्यार करती है और अब वो पूरी तरह से टूट चुकी है। दरअसल इमोग्री को उसे ये नहीं पता था कि जेल में इतना हालात खराब है और लोगों को खाना नहीं मिलता, लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके हैं। अब इन दोनों को यहाँ पर 1 महीना बीत चुका है। एक बार फिर से यहाँ पर बेहोशी की गैस छोड़ दी जाती है और जब गोरेंग उठता है तो देखता है कि वो लेवल 202 पर है, जबकि इमोग्री ने उसे ये बताया था कि यहाँ पर 200 से ज्यादा लेवल नहीं है। इमोग्री ने अपनी जान ले ली होती है क्योंकि 25 साल तक यहाँ के स्टाफ के साथ जॉब करने के बाद भी उससे कई बातें झूठ बोली गई थी। वो बहुत वक्त से बीमारी से जूझ रही थी, उसने अपने सबसे प्यारे डॉग को भी खो दिया और वो ये भी जानती थी कि यहाँ तक खाना कभी नहीं पहुँचेगा, इसलिए उसने अपनी जान ले ली होती है ताकि गोरेंग को पूरे महीने उसके रूप में खाना मिल सके। और अब गोरेंग के पास इमोग्री के रूप में खाना है और वो जैसे तैसे 1 महीना और यहाँ पर निकालता है और अगली बार जब उसकी आंखें खुलती है तो वो टॉप के यानी कि लेवल 6 पर होता है, जहाँ पर उसका सेलमेट एक ब्लैक होता है जिसका नाम बैरेट है। बैरेट दरअसल यहाँ से निकलना चाहता है और उसके पास एक रस्सी भी होती है। वो रस्सी से ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन ऊपर वाले उसे ऊपर नहीं आने देते, जिसके चलते बैरेट की जान भी जाने वाली होती है, लेकिन तभी गोरेंग उसे बचा लेता है। और अब गोरेंग उसे कहता है यहाँ पर 200 से भी ज्यादा लेवल है और अगर हम हर एक लेवल में जाकर सबको खुद से फूड बांटे तो शायद सबको खाना मिल सकता है। और जब एक बार प्लेटफॉर्म पूरी तरह से नीचे पहुंचता है तो बहुत ही तेजी से ऊपर आता है और उस प्लेटफॉर्म पर बैठकर हम यहाँ से निकल सकते हैं। और अगले दिन जब प्लेटफॉर्म आता है तो ये बड़ी बड़ी रॉड्स लेकर प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ जाते हैं और पहले 50 फ्लोर्स तक ये किसी को भी खाना नहीं देते क्योंकि 50 फ्लोर्स तक एक दिन पहले इन सब ने खाना खा चुका है। 50 फ्लोर्स के बाद ये सब खाना बांटना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे ये नीचे जाना शुरू हो जाता है, जहाँ पर ये लोग देखते हैं कि एक आदमी मिहारू को मार रहा है तो वो लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन बचा नहीं पाते और इसी दौरान ये दोनों भी पूरी तरह से जख्मी हो जाते हैं और वो लोग एक बार फिर से प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं और अब प्लेटफॉर्म नीचे जाता है, जहाँ पर इन्हें बहुत ही समझदार इंसान वॉइसमैन मिलता है। वो उन्हें कहता है कि तुम्हें इस डिश को बिल्कुल ही सुरक्षित रखना होगा जिसे तुम प्लेटफॉर्म के साथ वापस ऊपर अथॉरिटी
अथॉरिटीज के पास भेजना होगा। जब उन्हें ये डिश मिलेगी तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि नीचे जितने भी लोग रहते हैं उनके अंदर एकता है और अब उन्होंने इस माहौल में और पूरे के पूरे वातावरण में जीना सीख लिए हैं। ये उनके लिए एक तरह का मैसेज होगा। ये लोग उसके बात मान लेते हैं और अब धीरे धीरे नीचे जाना शुरू करते हैं। हालांकि गोरेंग को लगा था कि यहाँ पर सिर्फ 250 लेवल तक ही है, लेकिन प्लेटफॉर्म 250 लेवल्स के बाद भी नहीं रुकता और यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं होता, क्योंकि इतने नीचे यहाँ पर कभी भी कोई इंसान नहीं आया है और आया भी होगा तो वो कभी बच नहीं सकता। प्लेटफॉर्म इसके बाद 333 लेवल पर आके रुक जाता है। ये दोनों के दोनों प्लेटफॉर्म से उतर जाते हैं। इन्हें लगता है कि ये आखिरी प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक बार फिर से प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों इस प्लेटफॉर्म पर इस लेवल पर फंस चुके हैं। ये देखते हैं कि यहाँ पर बेड के नीचे एक बच्ची छुपी हुई है। इन्हें लगता है कि ये मिहारू की बेटी है और ये पूरी तरह से सुरक्षित और साफ सुथरी होती है। इनके पास जो खाना होता है जो इसने प्लेटफॉर्म के ऊपर से मैसेज के रूप में लेकर आए थे और उन्होंने इस खाने को बचा कर रखा होता है, ये उसे उस बच्ची को खिला देते हैं। हालांकि रूल्स के मुताबिक यहाँ के टेम्परेचर बढ़ना या घटना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर सामान्य रहता है। इसका मतलब यह है कि इस लेवल पे कोई भी रूल्स अप्लाई नहीं होते और अब ये दोनों बहुत ही जख्मी हैं, इसीलिए ये बेहोश हो जाते हैं और बेहोशी की हालत में गोरेंग को सपना आता है जिसमें उसका साथी पेरेंट उसे कहता है कि वो खाना एक मैसेज नहीं है बल्कि ये बच्ची एक मैसेज है और इसे ही ऊपर भेजना होगा। और जब उसे होश आता है तो देखता है कि उसका दोस्त बैरेट मर चुका है। अगले दिन एक बार फिर से प्लेटफॉर्म नीचे आती है और अब गोरेंग बच्ची को लेकर प्लेटफॉर्म पर बैठ जाता है। प्लेटफॉर्म और भी नीचे जाने लगता है और 0 लेवल पर पहुंच जाता है और ये लेवल इस बिल्डिंग का अंत वाला लेवल होता है और इसके नीचे कोई नहीं जा सकता और यहाँ पर वो प्लेटफॉर्म फिर से बिजली की रफ्तार में ऊपर चला जाएगा। तभी गोरेंग को एक बार फिर से हेलुसिनेट होता है और वो अपने सबसे पहले साथी ट्रीमा को देखता है। ट्रीमा कहता है कि मैसेज को किसी भी बैरल की जरूरत नहीं है और मैसेज को अकेले ही जाना होगा, जिसके बाद गोरेंग प्लेटफॉर्म से उतर जाता है और कुछ ही देर बाद प्लेटफॉर्म बिजली की रफ्तार से ऊपर चला जाता है। इस बच्ची का ऊपर पहुंचने का मतलब यह होगा कि नीचे जितने भी लोग हैं उन्होंने जीना सीख लिया है और उनके अंदर यूनिटी आ चुकी है और अब वो एक दूसरे को नहीं मारेंगे, बल्कि यहाँ पर वो लोग इस 6 महीने पूरे करने के बाद यहाँ से बाहर निकलेंगे। जिस तरह से यहाँ पर लोगों को एक से दूसरे जगह पर भेजा जाता है उससे समझ आ जाता है कि यहाँ पर आज तक कोई भी बाहर नहीं गया है, लेकिन उस बच्ची का बाहर निकलने का मतलब यह होगा कि यहाँ पर लोगों ने एकता सीख ली है और एक दूसरे का साथ देना सीख लिया है। साथ ही गोरेंग अपने साथी के साथ नीचे खाना बांटता हुआ आ रहा था तो वो सबको ये भी संदेश दे रहा था कि हमें मिलजुल कर रहना होगा और एक दूसरे के बारे में सोचना होगा और शायद आज के बाद इस बिल्डिंग में एक दूसरे को कोई भी ना मारे और वो कभी भूख से ना मरे। दरअसल ये पूरी की पूरी कहानी हमारी सोसाइटी को दिखाती है, जहाँ पर जो लोग पावरफुल होते हैं, जो लोग ऊपर रहते हैं, वो कभी नीचे वालों को नहीं सोचते। वो सबसे पहले अपना पेट भरते हैं, नीचे वाले चाहे जिए या फिर मरे, इससे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सच्चाई के लिए और इंसाफ के लिए लड़ना चाहते हैं, जैसे गोरेंग होता है। हालांकि उसने अपनी मजबूरी में कुछ गलत काम की है, लेकिन शायद उसकी ये मजबूरी थी और अगर हम सबको भी अपने सोसाइटी को अच्छा बनाना है तो हमें अपने नीचे वाले के बारे में हमेशा सोचना होगा ताकि ये पूरी की पूरी दुनिया एक बराबरी से चल सके। कहानी की अंत में गोरेंग वहीं नीचे उतर जाता है, जिसका मतलब ये है कि शायद वो कभी भी ऊपर ना आए, उसकी जिंदगी का यहीं पे खात्मा हो जाए और यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है और इस कहानी का नाम है द प्लेटफॉर्म। गाइज मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।